अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, मुझे भी शौक में है सोशल मीडिया में आंखों चीखा मार मार तो आप लोगों को बार बार बोलने के वास्ते, यानी क्या की एक चीज बता रहा हूँ, बाइट को फायदा उठा लेती हूँ, उठा लियो, नहीं तो हॉस्पिटल में जाको खुद को जो है आप सर्जरी ऑपरेशन कीमो करा को बर्बाद कर लेना तो तुम्हारी मर्जी। जब अल्लाह इन चीजों में शिफा रखा तो यकीन करना हमारी जिम्मेदारी है। ये देखो, ये कंडीशन मेरे पास आए जब थी सो इनकी डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं होता करके बोल दिया। आज मेरे पास 5वां विजिट, मरीज आप लोगों की आंखों के सामने है, सामने लो। ये कंडीशन से ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने महीने माँ? 6 महीने। क्या बोला था डॉक्टर आपको? डॉक्टर जी ऑपरेशन नहीं होता है, हमारे हाथ से नहीं होता। हमारे से नहीं होता, अब ऑपरेशन कराना, ऑपरेशन करे तो भी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। अब 6 महीने में पूरा शिफायाब हो के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने आके बैठा। झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है, और ये अल्लाह की मदद के अलावा हो ही नहीं सकता। जब अमल करेंगे तो शिफा होंगे। आज हकीमा को बदनाम करने के लिए आप एक टांग को ठहरे हुए हैं। सबसे पहले तो अताउल्लाह को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी दुनिया। ये दुनिया को राजी करने के लिए अगर अताउल्लाह रहता तो अताउल्लाह कब की फना हो जाता। ये दुनिया को राजी करने के लिए अताउल्लाह नहीं आया, कड़पा को भी रहा, कड़पा की अवाम को जो है खुश करने के लिए नहीं आया था, अल्लाह की रजा के लिए आया था। अल्लाह भिजाया, अल्हम्दुलिल्लाह, आया, खिदमत करे, निकलिया। जो बात मैं करता हूं उस पे अमल करेंगे तो कामयाब होंगे आप इंशाअल्लाह। अमल क्या है? सबसे पहले शिर्क से तौबा करो। तागे तावीजा नारल नींबुआ कड़े, इससे कित्तों की धंधे बंद हो जा रहे, समझ रही है? अताउल्लाह के सबके धंधे बंद करा चल रहा। दरगाह वालों को तकलीफ हो जा रही है, हॉस्पिटल वालों को तकलीफ हो जा रही है, क्लिनिक वालों को तकलीफ हो जा रही है, बहुत सारे हकीमों को जुलावा हो जा रही। मैं आने से नहीं हो रहा भाई, ये आप लोगों को सिखाने से हो रहा है। ये खान पान आप लोगों के अंदर जो गंदे आदतें हैं गुटखा खाने के, अच्छी बात है, वो छुट्टी नहीं आपकी। जन्म की आदत जनाजे तक बोलती ना, वैसा जनाजे तक तुम्हारी आदत ये छुट्टी नहीं गुटखा खाने की। लेकिन ये गुटखे के साथ साथ शीशम का पत्ता भी खाएंगे तो इंशाअल्लाह ये गुटखे की आदत छूटेंगी। जब अच्छी आदत आपको लगेंगी तो बुरी आदत छूटेंगी इंशाअल्लाह। और सबसे अच्छी आदत कौन सी है? नमाज की आदत। जब आप नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो आपके अंदर बुराई गंदगी दूर होंगी। अल्लाह कहीं को इंसान को पसंद करता, ठीक है? तो इंसान के अंदर बुराई है। जब इंसान खुद की ख्वाहिश को रोक के अल्लाह से सच्ची तौबा करके अल्लाह की तरफ मुड़ेगा तो अल्लाह को यह अदा बहुत पसंद आती। इसीलिए अल्लाह शैतानों को जन्नत से बाहर करके और जन्नत इंसानों के लिए बना दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये मेरे भाई जो जिनको औलादिश नहीं होती करके बोला डॉक्टर, जीरो काउंट आजुस्पर्मिया का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते। जब कीड़ा ही नहीं कर तो कहां से होगा इलाज? खुदरतन अल्हम्दुलिल्लाह आज बाप बन के बैठे हुए मेरे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए, हाँ बोलिए। वालेकुम सलाम। मैं 2.5 साल पहले आया था डॉक्टर साहब के पास, नहीं होता बोल के बोले थे बाहर डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर साहब के पास आया मैं, 22 दिन में रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बच्चा 2.5 साल का हो गया। अभी नेक्स्ट बच्चे के लिए आया मैं। क्या बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद तमीमुद्दीन। मोहम्मद तमीमुद्दीन, माशाअल्लाह। ये क्या झूठी गवाही नहीं, कुछ पैसे दे के झूठ बोलने का नहीं, ये सच्ची गवाही है अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए जो यकीन करते, ना कि उन लोगों के लिए जो डाउट करते। आज डाउट के ऊपर दुनिया कायम है। डाउट कर करके आज सर्जरियां, ऑपरेशन, कीमो, डायलिसिस करा के गारत हो जा रही। आप लोग जिंदगी की तलाश में नहीं आ रहे मेरे पास, एक सेहत की तलाश में आ रहे। और सेहत तब मिलेंगी जब अल्लाह आपसे राजी होगा इंशाअल्लाह। सेहत अल्लाह ऐसा लेके भी आजमाता, दे के भी आजमाता। सेहत, दौलत, इज्जत ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। जिंदगी और मौत ये आप बंदे के पीछे ढूंढने को फिरेंगे, इससे मिलेंगी बोले तो ये गलत है। ये समझ रही हैं आप मेरी बात? आइए मेरे भाई से बात करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, कहाँ से हैं आप? मैं बम्बई से आया। जी जी,
क्या क्या मसला क्या था आपकी? मेरी वाइफ को था अस्थमा, बचपन से अस्थमा था वो मेरी वाइफ को। 3 महीने का कोर्स दवा लेने के लिए गए, दवा लिए, 3 महीने का कोर्स हो गया जी। अभी मेरे दोस्त लोग को भी मैं बताया, उनकी भी दवा चालू है, उनका भी कम हो गया। आज मैं गुलबर्गा आया हूँ दवा लेके जाने के लिए। बम्बई आने वाले थे, 4 बार आए थे, अभी दिसंबर में नहीं आए तो मैं इधर ढूंढ के आया। मुंबई से बम्बई से आया। तो बहुत सारे फोन सारे। इंशाल्लाह मैं रमजान के बाद आऊंगा इंशाल्लाह मुंबई। अल्लाह असबाब पैदा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आऊंगा तो इंशाल्लाह 1 दिन के लिए नहीं, 2 या 3 दिन के लिए आऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम जरूरी है लोगों के लिए। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह दुआ और मोहब्बत को जारी रखिए। इंशाल्लाह मैं आऊंगा मुंबई। और अस्थमा बचपन से था? बचपन से अस्थमा था। आ जाओ इधर। अभी कैसा है पहले से? अब बोलिए। देखो बचपन से अस्थमा था इससे। मैं लॉकडाउन हुआ था, मैं लेके गया था, मैं भूल गया था, डॉक्टर नजदीक आके नहीं डाला था इसको। फिर मैं जाके हिम्मत, यही मेरी वाइफ जाके हिम्मत से दवाखाने में गई। मैं डर के बाहर था, ये अंदर गई, मैं भूल गया था। फिर अतावल इनकी दवा लिया, मैं बेंगलुरु जाकर दवा लिया, फिर 3 महीने का कोर्स किया, जड़ से इनकी अस्थमा गया अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से पैदाइशी था? पैदाइशी बाई बर्थ। मेरे साले लोग भी बोल रहे थे, हम लोग गोद में उठा के लेके जा रहे थे। उठा के मेरे भाई लोग मेरे को इंजेक्शन लगाने लेके जाते। इतना अस्थमा, रात भर 3 बजे 4 बजे उठ के जाना पड़ता था। अभी जब से ये दवा चालू करी, अच्छा है कि मेरा भी तबीयत एकदम ठीक है। और मैंने रमजान के भी पूरे रोजे रखी थी गए साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी पूरा बाई रूट जड़ से क्यूर हो गया। अब थोड़ा भी नहीं है, आप कुछ भी ये इनहेलर कुछ भी नहीं है, कम्प्लीटली क्योर्ड नाउ, विदाउट मेडिकेशन, विदाउट ये माशाल्लाह पूरा क्योर है। और ये इनका बेटा है, देखो ये मेरे भाई का बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कितना प्यारा है माशाल्लाह। कुदरती चीजों से आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कुदरती सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे। नहीं का तो आज के माँ बाप तो सारी दौलत बच्चों के पीछे हॉस्पिटलों में लुटा दे रहे, लेकिन सेहत नहीं मिल रही। यानी तो सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत को अगर आप पाना है तो अल्लाह की नेमतों से ही आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। जो नेमतों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी मेरे भाई जिनको खाने पीने में तकलीफ हो रही थी, मुंह के अंदर जख्म, जिनको भी डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिया था, जैसा कि मैं दोस्त को बोला था। बोलो। मैं कोल्हापुर से आया हूँ जी। इसके पहले डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन करो करके बोला था। तो अल्लाह खुदा से मैं गुज़िश्ता महीने जनवरी को आपके पास आया था। तो उन्हें आने के पहले जख्म भी था और खाने की भी बहुत तकलीफ होती थी मेरे को, और पानी भी पीने के लिए बहुत थी। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको एक जरिया बनाया। तो अल्लाह खुदा से मैं अच्छे अभी खाना भी खा रहा हूँ और पानी भी पी रहा हूँ और मेरे को तकलीफ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेशन कौन सा बोले थे आपको? ये पूरा ऑपरेशन पूरा ये दोनों दाढ़ काटो करके बोले, काढ़ो करके बोले थे। ये पूरा काट के निकालना कर कुछ बोले थे क्या? अंदर का ये पूरा ये करने को बोले थे। तो मैंने वो जैसा कहने मैं अक्सर वहाँ पर गया तो मैं दवाखाने में कैंसर के, तो वहाँ पर एक जमखंडी के साथी मिला। तो उसने आपका पता दिया मेरे को, ऐसा ऐसा हमारे माँ को हम लेके गए थे। तो वहाँ पर अल्लाह फजल से हमारे माँ को बहुत ये गिरा, शिफा हुआ। हाँ शिफा हुआ अल्लाह फजल से। तो मेरे को आप बोले कि डायरेक्ट आप गुलबर्गा को जाओ कर। तो मैं उसी वक्त वहीं से आके फौरन 1 तारीख को गए मैंने कि मैं आपके पास आया था 2 तारीख 3 तारीख को। सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको 1 महीने के अंदर इतना फर्क हो गया कि आपको जख्म कम हो गया, खाना पीना शुरू हो गया, और जो है दर्द वगैरह सब कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सच्ची गवाही है या कुछ पैसे देके बोल रहे? सच्ची गवाही है। अल्लाह इमामत भी करता हूँ। आप इमामत करते हैं? माशाअल्लाह। देखिए इमामत करते हैं, अल्लाह वाले लोगों को ही शिफा होता, यानी जो यकीन के साथ अमल करते उन लोगों को शिफा होता। जो डाउट के साथ खाते, एक वक्त खाते दवा, एक वक्त नहीं खाते, परहेज खाना बोल के डर जाते, उन लोगों कटाले के जो है हॉस्पिटल में खबर को चले जाते। ऐसा वैसा तो जाना, मौत तो मुकर्रर है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, मौत तो हर हाल में आना है। लेकिन उन्होंने मोमिन की मौत मरना नहीं चाह रहे, अल्लाह को राजी करके मरना नहीं चाह रहे। मोमिन की मौत मरना है या इबरत की मौत मरना है? आप दो फिरौन इबरत ऐसी मौत मरा, वो क़यामत तक एक इबरत बन गई, लोगों के लिए एक सबक बन गया। जी बोलिए माँ। ये जो ऑपरेशन करने बोले थे कि नहीं, ये जो उनकी राही के आखिरी टाइम तक इमामत मेरी चुकती बोल के वो ऑपरेशन करे नहीं, फिर भी अल्लाह की तरफ से एक बंदा फरिश्ता हमारे पास आया
कि तुम्हारे तक लाकर पहुंचाया। फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बंदे अच्छे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ऑपरेशन की इनकी कुछ राही नहीं थी क्योंकि उनकी इमामत चुकने वाली, नमाज चुकने वाला, तो आखिरी टाइम तक का सब भी निष्कच हुआ ना, वो इबादत नहीं, अल्लाह की राह में नहीं, बिल्कुल। बोल के वो ऑपरेशन करे ने आपके पास आया, अल्लाह आपके हाथ में शिफा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही इरादा करे, पक्का इरादा। दो इरादे मत करो। एक साथ आप 2 नाव में पैर रखे तो पानी में डूब जाते। एक साथ दो इरादे नहीं, पक्का इरादा एक करो। ये एक ही इरादा करे, जिंदा रहूं या मर जाऊं, मौत तो मुकर्रर है। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के भरोसे में रहूंगा। अगर अल्लाह बुला लेगा तो मैं राजी हूँ। ये एक पक्के यकीन के साथ इन्होंने अमल करे। बोलो आप। सही है, पर रहूँगा अल्लाह का दवा लेके, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं रहूँगा। हाँ, तो आप पक्का इरादा करें। पक्का 1000 बोले थे, हाँ। वहाँ लेगा, ऑपरेशन करेंगे, फिर वो कराएंगे, उसको जलाएंगे, बोले रहता। मैं अल्लाह का दवा ले रहा हूँ, जीता हूँ वही, पढ़ता हूँ वही करूँगा। देखो गौर से देखो कितने लोगों की इनको आके अताउल्ला के पास जा रहा, क्या कम होता है कि नहीं की डाउट से शैतानों के जैसा आके इनको भड़काए, इनको गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन इन्हों गुमराह नहीं हुए। यानी वो शैतानों को कंकर मार के इन्हों मेरे पास है भरोसा करके आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होके बैठे हुए हैं। नमाज की पाबंदी के साथ, नमाज ये हाल में भी नहीं छोड़े उन्होंने, नमाज ये हाल में भी नहीं छोड़े। यकीन पक्का पूरा इरादा करे और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। आप लोगों के अंदर गुटखा खाने की आदत है तो वो आदत छूटना है तो शीशम के पत्ते की आदत बना लो। 21 शीशम के पत्ते उसे पका के उसका काढ़ा बना के पियो सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा थोड़ा। अगरचे आपको रूहानी मसला ही होगा, ये कैंसर एक रूहानी मसला होता। ये कैंसर के कीड़े ये पैदा नहीं होते, इसको भेजे जाते बदनजरी से, बुरे अमल से, बुरे अखलाक से। आजकल कौन कैसा है नहीं मालूम होता। शक्कर और नमक 2 भी उजला रहता, लेकिन जब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कौन सा मीठा है कौन सा खारा है बोल के, है नहीं। तो इस तरीके के रिश्ते हैं आजकल के, नमक और शक्कर के जैसे पहचान में नहीं आते। तो ऐसे रिश्तों से आप बच के रहना है तो इंशाल्लाह 1 घंटा सूरह बकरा फोन पे लगा के सुनना है। फोन पे सूरह बकरा लगा के सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहेंगे। और सूरह रहमान में भी बहुत असर है। आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, कितनी भी बड़ी आप एक खर्ज में हो, आप कितनी भी बड़े जो है प्रॉब्लम में हो, या कोई एक ऐसा मसला रूहानी मसला हो या कोई अपना एक ऐसा प्रॉब्लम में हो आप, तो इंशाल्लाह सूरह रहमान ये पढ़ने से, सूरह बकरा सुनने से, कुरान की आयतों में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी कि आपको किसी के सामने लेकर जाके रुजू नहीं करेंगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह। इन पत्तों के जरिए से भी नहीं, इन आयतों के जरिए से आपको शिफा कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ये ताकत रखा कुरान मजीद में उन लोगों के लिए जो यकीन करते, उन लोगों के लिए नहीं जो डाउट करते इंशाल्लाह। शीशम का पत्ता 21 शीशम के पत्ते पका के उसका काढ़ा बना के सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पियो। अगर आपको लग रहा है ये रूहानी मसला है, किसी की बदनजरी है, तो वो 21 शीशम के पत्ते के साथ 3 बेर के पत्ते डाल के औंटा के इंशाल्लाह वो आप कंज्यूम करो। सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पियो इंशाल्लाह। और रात में सोने से पहले 1 मुट्ठी जो है पुदीना के पत्ते और 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, उसमें 12 पुदीने के पत्ते और 1 चुटकी सेंधा नमक रात में पानी में भीगने डालो। सुबह उठ के अच्छा बारीक चबा के खाओ, अच्छा बारीक चबा के खाना। और खोपरे का रस, कच्चा खोपरे का रस 1 गिलास पानी में निकाल लो। कच्ची दाल खाने का, हाँ कच्ची दाल ही चबा के खाना पत्ते के साथ, पत्ते के साथ। ये आपके मैदे की गर्मी कम करता और आपके जिस्म में सही गिजा पहुंचाता। ये सही गिजा है। ये गिजा की कमी से आज बीमारियों में मुब्तला हो गया। अब छोटा मसला, आप छोटा छाला लेके जाते डॉक्टरों के पास बड़ी उम्मीद से, ये छाला कम हो जाता। ये छाला जाके ऐसा जख्म बन जाता जो काम कम होने का नहीं, ये कंडीशन में आ जाता। फिर आप छोटा छाला लेके जाते डॉक्टरों के पास बड़ी उम्मीद के साथ और ये कंडीशन से घर पे आते। और कितने के लोग घर पे भी नहीं, वैसा खबर को चले जाते।
खरजदार बन के चले जाते अल्लाह के पास, है नहीं। अल्लाह इलाज आसान किया, जबरदस्ती इंटेंशनली बीमारियों को बढ़ा लेके अब जो है बीमारी को इतना बढ़ा लेके जो है इतना कॉस्टली बना दिया इलाज, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत आसान है। यकीन कर को अमल करने वालों को खरजदार बन को करके नहीं बोला अल्लाह ताला। बहुत डरे थे लोग, हाँ? इनको भी बहुत डरे थे। नहीं होता बोले थे सर लोग हम ना हाँ। हमारे रिलेशन में सर है हाँ। इन्हें बहुत यकीन करे सर तुम ना हाँ। मरूंगा अताला सर के पास हाँ। उनके हाथ दवे से भरता मैं वहाँ आराम होता हूँ कर बोले सर उन्हें बहुत ये करे सर उनको आराम नहीं होता तो भी चलो ऑपरेशन को चलो नहीं ये करे सर हाँ। मैं नहीं अताला सर पास में आराम होता हूँ कर बोले सर बहुत यकीन करे सर इन्हें हाँ। तुम्हारे ऊपर बहुत यकीन करे अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सच्ची सर इन्हों बहुत यकीन करे सर तुम्हारे दवे के ऊपर उन्होंने कहाँ रहते सो आप? हवेरी सर हावेरी। हाँ हवेरी ये कंडीशन है इनका। हाँ ये कंडीशन रहती भी नहीं डरे सर उन्होंने आके डराए सर इनको हाँ। यू ये बड़ा मसला हुआ तुमने आराम नहीं होता तुम्हें जीते की नहीं की हाँ। तुम्हें रहते की नहीं की हुआ सर आप बोले सर उन्होंने हाँ। मैं जीऊंगा अताला सर के दये से जीतू मैं कर बोले सर मुंह के ऊपर मारे सर का बोले सर आप भी यकीन नहीं करे थे सर अब ऐसा एक के बात में यकीन नहीं कर रहे आप? यकीन नहीं करे आप यकीन नहीं करे हाँ आराम हुआ क्या जख्म हाँ। कर बोले सर अच्छा कौन आए थे ऐसा बोलने? उनके भैया भाभी हाँ। बच्चे हाँ। बहुत पीठ पे पीछे लगे थे सर हम ना हाँ। ये नको वहाँ जौनों को तुम्हें आराम नहीं होता इन्होंने नहीं खमे सर हाँ। नहीं मैं नहीं आऊंगा मैं वहाँ आराम होता ताला सर के पास ही आराम होता हाँ। तुम्हारे देखो ऊपर यकीन ये बहुत करे कंडीशन सर। में मशवरा देने होना तो आते हैं, साथ देने कोई भी नहीं आता। नहीं सर तुम्हारे है ऊपर नहीं? बहुत यकीन करे सर ये जी बहुत यकीन करे सर जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें भी यकीन करे सर हमारे भाई के जोरू सर हम उनके घर वाले पूरे तुम्हारे ऊपर बहुत यकीन करे सर हमारा अम्मी हम इनके घर वाले के ऊपर तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं आता हाँ। नहीं आराम होता शैतान के ऊपर कर। हाँ। बहुत डराए सर हम ना हाँ। नहीं जीते नो ऐसा आराम नहीं होते नो सरया उनका हुआ उनका हाँ। सरिंदे हुए मैं सर का दवा ले कुछ मैं ये करता हूँ कर बोले सर देखो माशाल्लाह आज यकीन के साथ आज कौन से डॉक्टर हाथ लगा कोई जख्मों को देखते बोलो आप लंबे से हाथ ही नहीं लगा। हाँ फाड़ के चीर के नजदीक नहीं आपको आते। कैसे कंडीशन पे डाल देते। देखो आज इनका यकीन इनको आज यहाँ तक लेकर आया अल्हम्दुलिल्लाह। जो यकीन के साथ जो अमल करे उन्होंने कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करे छोड़ो ना सर उनका यही बोलता हूँ मैं आपको, यकीन के साथ आप अमल करो, नहीं तो ऐसे हालात में आप मेरे पास कितनी उम्मीद से आते हैं, आप डाउट करके अपना इलाज शुरू मत करो। आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह, यकीन के साथ अमल करो। ऐसे कितने के लोग देखो मौत तो मुकर्रर है, मरना तो बेशक हर एक जान को मौत का मजा चखना है। मरने से पहले अल्लाह हमारे से राजी हो जाना, मरने से पहले आखिरी नमाज हमना नसीब हो जाना, मरने से पहले जो है अल्लाह सजदे में हमारी रूह कब्ज होना, मरने से पहले अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देना, मरने से पहले हमें जो है पाक हो जाना, बावजू हमें अल्लाह के पास जाना। ये यकीन रखो आप। मरने के टाइम पे आप सूरह बकरा का अमल सुनते रहना, यानी खबर में दोज़ख, खबर में जो है खबर का अजाब नहीं होना, खबर में जन्नत की खुशबू आना, खबर में जन्नत की हवा आना, ये ख्वाहिशा रखो। ये है असल कामयाबी, ये है असल कामयाबी। नहीं आपको डर है, मौत का डर है, गए सर्जरी करा लिए, कीमो ऑपरेशन वगैरह सब करा लिए, मौत आ गई, अल्लाह पूछेगा ये पत्ते में शिफा रखा था ना, बोल रहा था ना ताउला चीख चीख को, क्यों नहीं सुना? नहीं सुनने दिए तो ना, आदमियां पूरे पीछे पड़ गए थे अताउल्लाह के पीछे, तो हमारे पीछे भी पड़ गए थे, है नहीं? यकीन करने वाले फायदा उठाते, डाउट करने वाले घाटे में जाते, है नहीं? तो इंशाअल्लाह कच्चा खोपरा ये सुन लो, ये इल्म जानो। सिर्फ इल्म की कमी से आप ये मुसीबतों में मुब्तला हो गए, सिर्फ और सिर्फ इल्म की कमी से। शीशम का पत्ता और कच्चा खोपरे का रस, 1 चमचा दही और 1 चमचा शहद उसमें मिला के सुबह नहार पेट इंशाअल्लाह, रात में सोने से पहले 2 से 3 इंच अर्जुन की छाल और 1 आधा चमचा सना का पत्ता थोड़ा पका के इंशाअल्लाह सोने से पहले पियो। और सुबह में पुदीना और जो है मूंग की दाल, सेंधा नमक, रात में भीग को दाल को सुबह में बारीक चबा को खाने का। सिर्फ इतना अमल आप मालूम कर ले तो आप कामयाब हो जाते हैं।
आपको कुछ भी डाउट है इंशाल्लाह मेरे फोन नंबर्स 9900666495, 7795414139, 8197041411 ये नंबर्स पे फोन करके इंशाल्लाह मालूमात करो।